देवासुरासु पावनी नमामि सिद्धिदायिनी त्रिपुरदैत्यं भेदिनी विशालतीर्थमेदिनी शिवासुनी शिवाकला शिवासुनी शिवाकला किलोल लोल चापुला तरंग रंग सर्वदा नर्मदे नर्मदे। हमारा चतुर्मास पूरा हुआ नर्मदा जी के किनारे। नर्मदा जी के किनारे चतुर्मास होना बहुत बड़ी बात है, बहुत आनंद की बात है, बहुत ही भाग्य की बात है। तो अब फिर से परिक्रमा शुरू हो चुकी है। परिक्रमा करने वाले सब लोग चलना शुरू कर दिए हैं, परिक्रमावासी भी चलना शुरू कर दिए हैं और फिर से बहुत सारे सवाल भी शुरू हो गए हैं परिक्रमा को लेके। तो आप और हम उस सवालों को जानते हैं, उनके उत्तरों को ढूंढते हैं और अपने अपने मत अनुसार उस पर चर्चा करते हैं और इसके बारे में आगे बातचीत करते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम अभी तेली भटियान में अपना चतुर्मास कर रहे थे और चतुर्मास पूरा हो चुका है तो परिक्रमा फिर से शुरू हो गई है। चतुर्मास हमारा बहुत ही सुंदर, अच्छा, आनंदमय रहा। चतुर्मास के नियम अनुसार ही लगभग जिन नियमों को हमने अपनाया था उसी नियम के हिसाब से ही चतुर्मास कर रहे थे। सुबह जल्दी उठना, हवन करना, स्नान करना, हवन करना और जाप पाठ जो जो भी नियम ले रखे थे वो सारे नियम हम अपना रहे थे, उनका पालन कर रहे थे। और अब फिर से परिक्रमा शुरू। हालांकि अभी हम परिक्रमा तो नहीं कर रहे हैं, वो मैया के ऊपर है कि परिक्रमा कैसे कराती है, कब कराती है, फिर से कहाँ से, किस रूप में। क्योंकि पहली परिक्रमा भी हमारे मन से नहीं हुई, वो मैया की इच्छा से हुई थी। तो मैया ने ही करवाई थी। मैया से ही निवेदन है कि वो फिर से हमारी परिक्रमा करवाए, आनंद में करवाए। क्योंकि एक बार जो परिक्रमा कर लेता है उसका मन मैया में बस जाता है, यहीं पे बस जाता है। तो फिर वो कोशिश करता है कि उसकी परिक्रमा होती रहे, फिर चलती रहे, निरंतर चलती रहे, जीवन भर चलती रहे। इसीलिए कहा जाता है नर्मदे है जीवन भर। तो हम लोग भी का मन ऐसा हो गया है कि अब नर्मदे है जीवन भर ही चलने वाला है। अभी हम तेली भटियान गांव में हैं और यहीं से यहाँ के आश्रमों को देखेंगे और यहाँ परिक्रमावासी मिलेंगे तो उनसे बात भी करेंगे। यहाँ कई आश्रम हैं जहाँ जहाँ टाइम के हिसाब से संभव होगा जाएंगे, देखेंगे, मिलेंगे। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, किससे किससे मिलते हैं। यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा हैं, संत हैं सियाराम महाराज जी, जिनके दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब दर्शन मिल गए मतलब वो दर्शनीय ही है, दर्शन करने का ही पुण्य है। मतलब आपने उनके दर्शन किए हैं तो आप भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं कि उनके दर्शन किए हैं। और परिक्रमा करने वाला लगभग हर एक परिक्रमावासी उनके दर्शन ज़रूर करता है। क्योंकि अगर कहा जाता है कि उनके दर्शन हो गई तो आधी परिक्रमा पूरी हो गई। तो वो अब सिर्फ पूजनीय है, दर्शनीय ही हैं। और काफ़ी विद्ध हो गए हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं। तो परिक्रमा मार्ग में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग सिद्ध महात्माओं में उनकी श्रेणी है, उनको गिना जाता है सिद्ध महात्माओं में ही। तो वो नर्मदा मैया के ही स्वरूप हो गए हैं। उनके दर्शन होना मतलब नर्मदा मैया के साक्षात दर्शन हो जाना। तो हमने भी उनके बहुत बार दर्शन किए हैं, बहुत अच्छा लगा है। हालांकि हमने कभी उन पे वीडियो या फ़ोटो नहीं बनाई है, क्योंकि हम जब भी उनके पास गए हैं तो मोबाइल कैमरा सब रख के गए हैं, कोई चीज़ साथ में लेके नहीं गए। और हमें ऐसे संतों के साथ में कुछ ऐसा ले जाके करना थोड़ा अजीब लगता है, पर कोशिश करेंगे कि अब अगर जाएं तो थोड़ा सा उनकी वीडियो फुटेज बनाएं। संतों से हमें ज्ञान लेना चाहिए, ना कि उनके साथ फ़ोटो खिंचाने में इंटरेस्ट रखना चाहिए। हाँ,
असल में हम सब लोग क्या करते हैं कि हम सब लोग को दिखाना होता है कि हम उनके पास गए थे, हम दर्शन कर के आए हैं, हम इतने भाग्यशाली हो चुके हैं। तो लोगों को इस बात का प्रदर्शन करना होता है कि हमने क्या किया है, हमने कौन सा किला जीता है। तो इसलिए वो फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना कंपल्सरी समझते हैं। हालांकि मैं भी बनाता हूँ, ऐसा नहीं है, पर मेरा बनाने का उद्देश्य आपको दिखाना है, ना कि प्रसिद्ध होना या ना कि दिखाना कि मैं वहाँ गया था। मतलब मैंने तो देखा ही है, वो आपको दिखाने के लिए ही बनाता हूँ, ताकि आप देख लें। हालांकि मुझे थोड़ा अटपटा भी लगता है कि संत महात्मा साथ बैठे हैं, मोबाइल पे ध्यान है, कैमरे पे ध्यान है, तो चर्चा में ध्यान कम रहता है, वो फुटेज में ध्यान रहता है कि अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसलिए भी मैं कम बनाता हूँ महात्माओं के साथ जब रहता हूँ, पर कभी कभी बना भी लेता हूँ। तो अब हम बात करते हैं नर्मदे है, नर्मदे है। ये बीच में खेत पड़ रहे हैं और पीछे, इन खेतों के पीछे ही नर्मदा मैया है। वो मंदिर भी दिख रहा है सिया राम महाराज जी का, वो मंदिर है और पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पर बीच में खेत काफ़ी हैं, तो ये काफ़ी वहाँ से काफ़ी दूर है। हालांकि ये परिक्रमा मार्ग में ही है अभी जहाँ पे हम हैं। तो ज़्यादा करके लोग पूछते हैं परिक्रमा के बारे में, तो ये पूछते हैं कि परिक्रमा कब शुरू करनी चाहिए। तो परिक्रमा शुरू होती है चतुर्मास के बाद से, क्योंकि चतुर्मास में जगह पानी व्यवस्था रहता है, कीचड़ रहता है। ज़्यादा करके परिक्रमा मार्ग ऐसे होते हैं जो नाले से होके जाते हैं, तो वहाँ से पानी बहता रहता है, तो आप परिक्रमा कर नहीं सकते हैं, वहाँ से उस समय जा नहीं सकते हैं। तो चतुर्मास के पहले तो परिक्रमा शुरू नहीं की जा सकती, चतुर्मास के बाद ही परिक्रमा शुरू की जा सकती है। देखिए, दशहरे के बाद से ज़्यादा करके लोग परिक्रमा शुरू कर देते हैं, पर और काफ़ी लोग दीपावली के बाद, देव उठनी एकादशी के बाद से शुरू करते हैं। और मेरे हिसाब से परिक्रमा आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, चतुर्मास के अलावा। जब आप फ्री हो, जब आपको ठीक लगे, जब आपका टाइम बैठे, जब आपके हिसाब से सूटेबल हो, तब ही आप परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। पर चतुर्मास में बिल्कुल नहीं, क्योंकि चतुर्मास में परिक्रमा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और निषेध भी बताया गया है, क्योंकि इसमें मैया का जल बढ़ा होता है बहुत ज़्यादा, किनारे के रास्ते नहीं होते हैं, जल बहुत गंदा दिखता है हर जगह। जहाँ भी गंदा देखिए जल जहाँ भी रहेगा, तो सब जगह बह के आया हुआ जल रहता है। तो रास्ते में आप उन्हीं जल में होते हुए अगर जब जाते हैं, तो आपको पैर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बीमार हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं। तो कभी भी परिक्रमा शुरू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हालांकि दशहरे के बाद से बारिश कम हो जाती है। देखिए, दशहरे हो चुका है, बीत चुका है, पूर्णिमा भी हो चुकी है, शरद पूर्णिमा शुरू हो चुकी है, कार्तिक, पर अभी भी बादल हैं। तो बादल भी हैं और रास्तों में कीचड़ भी है, तो चलने में दिक्कत भी होती है। तो जो दशहरे से शुरू करते हैं उनको शुरू में काफ़ी दिक्कत होती है, और जल अधिक होता है मैया में, तो किनारे के रास्ते डूबे होते हैं, तो आप किनारे से बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। जब दीपावली के बाद देवउठनी एकादशी आती है, तब तक बारिश पूरी तरीके से बंद हो चुकी होती है और रास्ते का कीचड़ सूख चुका होता है, जल काफ़ी हद तक मैया का कम हो चुका होता है। तो जो किनारे पे रास्ते होते हैं, जो डूबे हुए होते हैं चतुर्मास बरसात की वजह से, वो सारे खुल जाते हैं। तो आप किनारे से अगर परिक्रमा करना चाहते हैं, तो आप देवउठनी 11 के बाद शुरू करिए। तो आप जितना असल में पहले परिक्रमा 3 साल से ज़्यादा की होती थी, तो कोई जल्दीबाजी नहीं होती थी, कभी भी शुरू कर दें। 3-4 महीने चतुर्मास के पहले ही शुरू कर दें, तो उनको पूरी करने की कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि चतुर्मास उनको करना ही करना था। अभी लोगों के पास थोड़ा टाइम कम होता है, तो अपनी सुविधा अनुसार सोचते हैं कि चतुर्मास उनको ना करना पड़े, तो चतुर्मास के पहले ही उनकी परिक्रमा पूरी हो जाए। तो इसलिए वो जल्दी शुरू करते हैं, दशहरे से शुरू कर देते हैं और चतुर्मास से पहले ख़त्म कर देते हैं। देखिए, इसमें कोई विवाद नहीं रहना चाहिए कि चतुर्मास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके पास टाइम है
तो आप ज़रूर से करें। आपके पास टाइम नहीं है तो ना करें, मगर चतुर्मास करने का अपना अलग आनंद है भाई। जितना टाइम व्यतीत करेंगे मैया के किनारे उतना ही आनंद आएगा। तो आप, मगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप केवल परिक्रमा भी करते हैं तो कोई इसमें वो नहीं है। मेन है मैया के दर्शन, मैया में ध्यान। तो आपका पूरा फोकस मैया में के दर्शन और मैया में ध्यान में होना चाहिए। सबसे मुख्य चीज़ यही है। आप जितना दर्शन करते जाते हैं किनारे से चलते हुए, जितना उनमें ध्यान करते जाते हैं, वो परिक्रमा बहुत सुंदर होती है। काफ़ी लोगों ने कहा नहीं, रोड से करने से नहीं करनी चाहिए या पास से नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो रास्ता सुविधाजनक लगे वही करें, पर ध्यान जो है वो मैया में रखें। आप परिक्रमा कर रहे हैं मगर ध्यान मैया में नहीं है तो आप वो परिक्रमा नहीं कहलाएगी। पर ध्यान आपका मैया में है, भले आप घर में बैठे हों, पर आपका ध्यान परिक्रमा के मार्ग पे मैया पे बना हो तो आपके मन में मानसिक परिक्रमा चलती रहती है। मैं चतुर्मास में यहाँ था, पर जब भी बैठता था तो वो परिक्रमा के मार्ग, मैया के दर्शन वही दिमाग में घुमा करते थे लगातार। तो मुझे लगता था कि मेरी तो परिक्रमा चल रही है मानसिक रूप में अभी भी, तो मैं भी कोशिश कर, देखते हैं क्या होता है, मैया आगे करती है। तो हम परिक्रमा के नियमों की चर्चा कर रहे थे। तो देव उठनी 11 से परिक्रमा उठाना सबसे बेस्ट होता है कि उसमें कीचड़ उचड़ ख़त्म हो चुका होता है। जो कीड़े मकोड़े, अभी क्या होता है, अभी कीड़े बहुत होते हैं बरसात में। तो हम जब अन्य क्षेत्र या कहीं भी जाते हैं तो बहुत बड़े लंगर होते हैं क्योंकि ढेर सारे लोग भोजन पाते हैं, तो भोजन बनता रहता है, ज़्यादा बनेगा, कीड़े मकोड़े भी आते रहते हैं। शाम में हो जाती है, शाम होते ही कीड़े आ जाता, जहाँ सोते हैं वहाँ भी कीड़े आ जाते हैं, काटते हैं, समस्या होती है। पर जब आप देव उठनी 11 से शुरू करते हैं तब तक लगभग कीड़े ख़त्म हो चुके होते हैं। मच्छर कीड़े सभी, जल सूख चुका होता है और आप आराम से जा सकते हैं बिना कोई समस्या के। कीचड़ होने पे आप फिसल के गिर सकते हैं, जल भरा होता है, पार करने में दिक्कत होती है। सभी नालों का जल बहुत ज़्यादा अधिक होता है। मैया के किनारे बहुत सारे नाले हैं जो आके मैया में मिलते हैं, तो उनमें जल बहुत ज़्यादा होता है बरसात की वजह से, तो वो पार करने में बड़ी दिक्कत होती है। पर जब आप देवउठनी 11 से शुरू करते हैं तो उसमें काफ़ी जल कम हो जाता है, तो आपको उतनी समस्या नहीं होती है, तो आप बहुत आराम से पार कर सकते हैं। और बरसात की वजह से बैक वाटर भी बहुत ज़्यादा होता है, जो नालों में भरा होता है, तो वो नाला एक ही का रूप ले लेता है, तो और दिक्कत होती है। तो देवउठनी 11 से परिक्रमा शुरू करना सबसे सेफ़, सुरक्षित और अच्छा होता है। तब तक मौसम बदल चुका होता है। क्या होता है, जब मौसम बदलता रहता है अगर तब आप परिक्रमा शुरू करते हैं तो बीमार होने का भी डर रहता है। मगर देवउठनी 11 तक में मौसम काफ़ी हद तक बदल चुका होता है, ठंडा आ चुकी होती है, तो आपको बीमार होने का भी मौसम कम ही होता है, कम ही दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से देवउठनी 11 से परिक्रमा शुरू करना सबसे बेहतर है। ये पहला सवाल का आंसर कि परिक्रमा कब शुरू करनी चाहिए। दूसरा है कि परिक्रमा कहाँ से शुरू करनी चाहिए। देखिए, परिक्रमा का मतलब जहाँ से शुरू किए हैं वहीं पे एक चक्कर लगा के ख़त्म करना। तो आप परिक्रमा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बस जहाँ पे जाएंगे वहीं पे पूरी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पर आपको ओमकारेश्वर में जल चढ़ाना ही पड़ेगा परिक्रमा पूरी होने के बाद। तो अगर आप ओमकारेश्वर से शुरू करते हैं तो आपकी वहीं से शुरू होती है, वहीं पे ख़त्म होती है, जल चढ़ाते हैं, पूरी हो जाती है। और आप ओमकारेश्वर से शुरू करते हैं, अमरकंटक से शुरू करते हैं तो अमरकंटक में ही ख़त्म होगी, आपको ओमकारेश्वर आना पड़ेगा जल चढ़ाने के लिए। शुरू कहीं से भी करें, ख़त्म वहीं पे होगी जहाँ से शुरू करेंगे, और लास्ट में ओमकारेश्वर आना पड़ेगा जल चढ़ाने के लिए। हमने भी ऐसे ही किया था, ओमकारेश्वर से शुरू किए थे, ओमकारेश्वर में आके जल चढ़ाया और परिक्रमा पूरी हो गई। पर जब हम अमरकंटक से आ रहे थे तो वहाँ पे मैया का शिशु रूप, बाल रूप, युवा रूप जैसे जैसे आ रहे थे बढ़ रहा था। तो हमारे मन में हमेशा ये ख्याल आ रहा था कि अगर हम अमरकंटक से शुरू किए होते तो एक आध्यात्मिक रूप से मैया के साथ चलते, कि पहले शिशु रूप में, कुंड में, छोटे में, फिर जैसे जैसे जाते बढ़ती जाती मैया का स्वरूप बड़ा होता जाता, विशाल होता जाता, और फिर समुंदर में जाकर विलीन होता। तो वो एक बढ़ते क्रम में हम मैया के दर्शन करते।
उसका अद्भुत अलग ही आनंद है, आध्यात्मिक आनंद। और फिर जब समुद्र से वापस चलते तो मैया का विशाल रूप रहता, और धीरे धीरे जैसे जैसे आते तो घटते क्रम में मैया का स्वरूप देखते, उसका भी अपना अलग आनंद होता। तो काफ़ी हद तक वो आनंद लिया लौटते समय, पर जब जाते वक्त ओमकारेश्वर में ही पूरी हो गई हमारी, तो वो बढ़ने वाला जो क्रम था वो ख़त्म हो गया। अब पर परिक्रमा अपनी सुविधा अनुसार ही शुरू करनी चाहिए, तो इसलिए आप ओमकारेश्वर से या कहीं से भी शुरू करिए, आपको वहीं पे समाप्त करनी पड़ेगी। और अब संकल्प और नियमों के बारे में विशेष क्या होता है, जब हम परिक्रमा शुरू करते हैं तो हम पंडित से, ब्राह्मण से, किसी से पूजा करवाते हैं, संकल्प लेते हैं, संकल्प लेने की विधि पूरी करते हैं। तो आप परिक्रमा का सबसे मुख्य नियम वही है जो आप संकल्प में जिन नियमों का संकल्प लें। आप परिक्रमा का सिर्फ एक ही नियम है, संकल्प में जो नियम ले लिया बस वही नियम है। तो संकल्प लेते समय बहुत ध्यान रखें, सावधानी रखें कि मैया से प्रेम रहे। संकल्प ऐसा ना रहे कि आप जिसे पूरा ना कर सकें। जैसे बहुत सारे लोग भाववश संकल्प ले लेते हैं कि हम नंगे पाँव चलेंगे, और फिर चलने होता है, बहुत दुख होता है, फिर बहुत दुखी होते हैं। देखिए, ये तो तपस्या है, जितनी कठिन करेंगे, जितने नियम जोड़ेंगे उतनी कठिन होती जाएगी। फल उसका अलग है, पर आप उसे पूरा तो कर सकें, इस हिसाब से करना चाहिए। तो संकल्प में नियम बस वही वही रखनी चाहिए जो आप उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं, या जो आपसे पूरा हो सके। नंगे पाँव नहीं चल सकते हैं तो आप संकल्प नंगे पाँव का बिल्कुल मत रखिए। भोजन बनाने का, स्वयं पाने का अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं रख। तो केवल उन्हीं नियमों का आप संकल्प में लें जो आप जिनको कर सकें। अन्यथा संकल्प लेने के बाद अगर नियम तोड़ते हैं, नहीं करते हैं, तो वो ठीक नहीं होता है, वो संकल्प टूटना हो जाता है, तो वो ठीक नहीं माना जाता है। तो मैंने संकल्प में सिर्फ ये कहा था, मैया मैं परिक्रमा के पे निकल रहा हूँ, आप ध्यान देना, बस सब कुछ आपके ऊपर है। आप जैसे करवाते जाओगे वैसे ही करता जाऊँगा, क्योंकि मुझे ना तो कोई नियम पता है, ना ही कुछ पता है, कुछ भी जानकारी नहीं है। मुझे पता नहीं किधर से जाना है, क्या करना है, क्या रखना है, क्या नहीं रख। वो सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं, मैं बस आपके परिक्रमा कर रहा हूँ। तो मैंने कोई संकल्प, कोई नियम, कोई वो नहीं रखा। मैया ने जैसे जैसे कराती गई वैसे वैसे होता गया, और मेरी परिक्रमा मुझे लगता है बहुत आनंददायी रही है। मुझे कभी लगा नहीं कि मैं परिक्रमा में हूँ, मुझे लगा मैं घर में हूँ। और सच भी है, माँ का घर तो अपना ही घर होता है। तो हम मैया के साथ थे, मैया के घर में थे, तो अपने ही घर में थे, और मैया ने वैसे ही रखा जैसे मैं घर में रहता हूँ। और बहुत आनंद से आप मेरी परिक्रमा का वीडियो देखेंगे शुरू से अंत तक, तो पूरी परिक्रमा में हर्ष, उल्लास, आनंद, मैया का साथ, सत्संग, आनंद ही आनंद। मतलब कहीं भी कोई समस्या वाली बात या कोई कठिनाई, कोई दुख, ऐसा कुछ कभी नहीं लगेगा, ना ही कुछ हुआ, क्योंकि मैं तो अपने घर में था। मैया का घर घर ही है, अपने घर में घूम रहा था, तो इसलिए कोई समस्या नहीं हुई। तो इसलिए संकल्प में कोई जल्दीबाजी या भाव न रखें कि हम ऐसा करेंगे। मैया जैसा करे वैसा करिए। एक चीज़ ध्यान रखें, आप परिक्रमा पे निकले हैं, तो जो कुछ मिलता है या नहीं मिलता है सब मैया की मर्ज़ी होती है। आप कुछ डिमांड ना रखें। मतलब हमने देखा है भाई परिक्रमावासी जब आश्रम में जाते हैं या अन्य क्षेत्र में जाते हैं तो डिमांड रखते हैं कि हम ये पाते हैं, हम ये नहीं पाते, हम ऐसे रहते हैं, हम वैसे रहते हैं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए, आपने उनको कुछ दिया तो है नहीं, वो अपने भाववश, मैया के प्रेमवश आपकी सेवा करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, आपकी व्यवस्था करते हैं, और आप उनको डिमांड करके उनको परेशान करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, कष्ट देते हैं। वो ना उन्हें पसंद होगा ना मैया को। उनका भी मन, अगर ज़्यादा परेशान होंगे तो मन खिन्न हो जाएगा, सेवा में रुचि कम हो जाएगी, और इससे मैया भी प्रसन्न नहीं होगी। तो जहाँ पे जो व्यवस्था मिले, भाई आप परिक्रमा पे निकले हैं ना, तपस्या पे निकले हैं ना, घूमने तो निकले नहीं कि आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, सब व्यवस्था चाहिए। सोचिए, कोई भोजन की व्यवस्था कर रहा है तो कहाँ कहाँ से ला ला के व्यवस्था कर रहा है। कोई गद्दे व्यवस्था, रजाई, कंबल, अन्य क्षेत्र या आश्रम, वो बड़े प्रेम से आपको चाय पानी सब कराता है, तो वो कहाँ से ला के कर रहा है ये तो वही जानने हैं ना। तो कितनी मुसीबत से इकट्ठा कर कर के ला कर देता है, और आपको पसंद नहीं आया, ऐसे है वैसे नहीं।
वो नहीं लाता है, वो मैया देती है। आपको वही चीज़ मिलेगा, वही चीज़ आपको प्राप्त होगा जो मैया देंगी। आपको उतना ही सम्मान मिलेगा, उतना ही आदर मिलेगा, या उतना ही आपका अपमान होगा जो मैया चाहेगी। देखिए, ये परिक्रमा एक मंथन है मन का, एक धुलाई है, कपड़े धुलने के जैसे साफ़ होते हैं ना, तो वैसे ही हम यहाँ पे कठिन तपस्या कराती हैं मैया, और हमारा मन, शरीर सब निर्मल करती है। तो जो कष्ट मिले उसे प्रेम से स्वीकार करना चाहिए कि वो भी मैया ने दिया है, क्योंकि मैया के द्वारा ही मिला है। क्योंकि परिक्रमा मार्ग में जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी है, वो सब मैया ही देती है, और कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है। तो हर रूप में मैया को देखें, मैया के दर्शन करें, और मैया ने ही दिया है, मैया ने ही किया है, ऐसा मान के ही उसे स्वीकार करें। अच्छा मिले तो, बुरा मिले तो, आदर मिले तो, अनादर मिले तो, अपमान मिले तो, 56 भोग मिले तो भी खुशी रहना चाहिए, और सूखा रूखा सूखा मिले तो भी, नहीं मिले तो जल पी के संतोष करना चाहिए। मगर किसी को पे दोष नहीं लगाना चाहिए, हमको वहाँ नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला। कोई आप उसके मेहमान नहीं हैं कि आपने कुछ उसको कर्जा दे नहीं रखा है कि आपको वो सेवा करने पे बाध्य है। उसका भाव है, इसलिए वो सेवा कर रहा है। आप भी उसका आदर कीजिए, और आप उसका आदर करेंगे जो सेवा करता है, तो मैया आप पे बहुत प्रसन्न होगी। आप उसका अनादर करेंगे तो आप पर मैया कैसे प्रसन्न हो सकती है? आप ही ज़रा सोचिए। आपके घर में कोई आए, आप जिसे नहीं जानते हैं, मगर आप बड़ी भाव सेवा से उसकी सेवा करें, पर वो आपका ही अपमान करे, आप पे ही डिमांड करे, आपको ही मुश्किल में डाले, तो आपको कैसा लगेगा? तो वैसे ही यहाँ पे भी है। 4000, 3500, 4000 किलोमीटर की परिक्रमा है, इतनी व्यवस्था है, इतने लोग हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतना भाव है, पर आपको अगर वहाँ पे सूटेबल नहीं मिल रहा है तो आपकी गलती है, उनकी नहीं। वो तो बैठे ही इसीलिए हैं। आपके भाग में वो चीज़ पाना नहीं है, तो इसलिए आपको नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिया नहीं। तो आपको जो मिले वो मैया की इच्छा मान के आपको रखना चाहिए, वही पाना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए। मैया सबको देखती है, हर एक परिक्रमावासी को देखती है, हर परिक्रमावासी को का ध्यान रखती है। जैसे ही आप संकल्प उठाते हैं परिक्रमा का, मैया आपसे जुड़ जाती है, और हर एक छोटी से छोटी चीज़ का, बड़ी से बड़ी चीज़ का आपका ध्यान रखती है, हर सेकंड ध्यान रखती है, नज़र रखती है। जैसे अपने बच्चे को सिखाने की है, पालती है, वैसे ही यहाँ पे रखती है, पालती है। हमें तो ऐसे ही लगा कि हम छोटे से शिशु हैं, और मैया हमें पाल रही है, ले जा रही है, दुलार कर रही है, जब कुछ गलत हो रहा है डांट रही है, बिगड़ रही है, हर चीज़। तो हमें हमें तो ऐसा लगा कि पूरे परिक्रमा में जितने स्थान हैं सब हमारे ही हैं, पूरा परिवार ही है हमारा, हमारा ही घर है। हमें कभी नहीं लगा कि हम घर से बाहर निकले हैं। तो आप भी मन मैया में लगाइए, और सब में मैया का स्वरूप देखिए, और आनंद से परिक्रमा करिए। देखिए, आपको भी कभी नहीं लगेगा कि आप घर से बाहर निकले हों। सारी व्यवस्था, हर चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगी। हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ कि हमें जो चीज़ की भी आवश्यकता होती थी, मैया उसे ज़रूर पूरा करती थी, क्योंकि हम सिर्फ मैया के भरोसे ही परिक्रमा करते थे, किसी और के नहीं। तो मैया हर रूप में, किसी न किसी रूप में आके हमारी करती रहती थी। तो सभी को ऐसा करना चाहिए। अब केवल भौतिक रूप नहीं देखना चाहिए, आध्यात्मिक रूप में देखना चाहिए, कि जो आध्यात्मिक महत्व है, कि अब तीर्थ स्थल पे गए हैं, भौतिक आनंद लेंगे, बस देख के फ़ोटो खींच लेंगे, बताएंगे कि हाँ हम यहाँ गए हैं, नहीं। वहाँ का आध्यात्मिक आनंद लीजिए, वहाँ की एनर्जी का आनंद लीजिए। बहुत पुरानी जगह है, बहुत तपस्या की हुई जगह है, बहुत पुण्य आत्माएँ हैं। तो सब जगह का आध्यात्मिक, वहाँ की एनर्जी का वो लीजिए। आप मन शांत रखिए, एकदम से कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई वो नहीं। अपने टाइम के हिसाब से करिए, ऐसा नहीं है कि टाइम का ध्यान मत रखिए, पर हड़बड़ाइए नहीं, जल्दीबाजी नहीं कीजिए, किसी को परेशान मत करिए, अशब्द नहीं कहिए। मन को शुद्ध रखना, निर्मल रखना, और मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा करके परिक्रमा करते हैं तो आपकी परिक्रमा एक कठिन तपस्या के रूप में होके पूरी होती है। बहुत सारे लोगों को बहुत कठिनाई होती है, ऐसा बोलते हैं, पर वो कठिनाई नहीं होती। जैसे मैं पहले बताया कि वो धुलाई होती है। जैसे कपड़े जितने ज़्यादा गंदे होते हैं, हमें उतने ही ज़्यादा रगड़ के साफ़ करने पड़ते हैं, कपड़े की उतनी ही ज़ोर से धुलाई करनी पड़ती है। तो उसी तरह हमें जितनी बड़ी इच्छा होती है, जितना मन हमको निर्मल करने में मुश्किल होती है, उतनी ज़्यादा धुलाई होती है। तो धुलाई हो जाने दीजिए, मन निर्मल हो जाने दीजिए।
देखिए मैया की तुरंत प्राप्ति हो जाएगी। हमें मैया से प्रेम है ना, भक्ति है, इसीलिए तो हम परिक्रमा कर रहे हैं ना। तो मैया की अगर प्राप्ति ना हो तो वो परिक्रमा का क्या फ़ायदा। तो हमें मैया की प्राप्ति होनी चाहिए ना, मैया के दर्शन होने चाहिए, मैया के भाव मिलना चाहिए, मन मिलना चाहिए। तो वो तभी मिल पाएगा जब हमारा मन निर्मल होगा, और मन निर्मल तभी होगा जब मैया को हम निर्मल मन करने देंगे। जो कठिनाई आ रही सहें, मन निर्मल करें, किसी के प्रति अशब्द अविचार ना रखें, किसी को गलत नहीं बोलें, किसी को कष्ट नहीं दें। किसी भी जीव को, मनुष्य नहीं, किसी भी जीव को कोई कष्ट नहीं देना है परिक्रमा के दौरान। खुद कितना भी कष्ट आए सह लेना चाहिए, जितना सह सके, पर किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। और अपना कोई डिमांड नहीं रखनी चाहिए कि हमें ऐसा चाहिए। जो जैसा है, कोई पूछे कि क्या चाहिए तो आप बताइए अलग कि हाँ भाई ये हमें मिल जाता तो अच्छा था, पर जो नहीं पूछे उसको डिमांड नहीं, हमें ये चाहिए, हम फलारी हैं, हमें फल चाहिए, हमें दूध चाहिए, हमें ये चाहिए, नहीं। वो आपकी समस्या है, आप इंतज़ाम करिए। वो जो देते हैं बस आपको उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। और परिक्रमा खूब अच्छे से आनंद से करनी चाहिए। तो मेरी तरफ से सभी परिक्रमा वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। सबकी परिक्रमा मंगलमय हो, आध्यात्म से जुड़ी हो, सुखमय हो, सारे कष्ट दूर हो, सबकी इच्छा पूर्ति हो और सबका शुभ हो, और मैया की भक्ति बनी रहे मन में, सत्य प्रेम बना रहे और सारी इच्छा पूर्ति हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। वीडियो आप देख रहे हैं, आपको परिक्रमा से संबंधित कोई सी भी जानकारी चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। अभी चतुर्मास चल रहा था तो मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए व्यस्त होने के कारण मैं कमेंट की रिप्लाई नहीं कर सका उस समय। पर अभी टाइम है, थोड़ा समय है, तो आप मुझसे परिक्रमा के संबंधित जो भी जानकारी चाहिए, जो मेरे पास उपलब्ध है या जो मैं कर सकता हूँ, जो दे सकता हूँ अपने से, वो मैं ज़रूर दूँगा। और पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या हल हो जाए। तो आप परिक्रमा कर रहे हैं या करना चाहते हैं या परिक्रमा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब ज़रूर दूंगा। और आप सभी को शुभकामनाएं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, जीवन भर। देवासुरासु पावनी नमामि सिद्धिदायिनी, त्रिपुर दैत्यं भेदिनी विशाल तीर्थ मेदिनी, शिवासुनी शिवाकला माँ, शिवासुनी शिवाकला की लोल लोल चापुला तरंग रंग सर्वदा।